जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि वाई 90% इंडियन बॉयज़ आर स्टे एवरेज, जिसमें हमने टोटल 3 पॉइंट्स के ऊपर बात किया था। एंड राइट नाउ हम उसके बाद से ही कंटिन्यू होंगे। सो नंबर 4th पॉइंट इज़ स्लीप डिस्ट्रॉय इक्वल्स योर लाइफ डिस्ट्रॉय। बिकॉज अब देखो, अभी का टाइम में जो मेजर बॉयज़ गलती कर रहे हो अपने स्लीप को सेक्रीफाइस करके। एंड स्लीप को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ डूम स्क्रॉलिंग एंड लेट नाइट स्क्रॉलिंग। देखो, तुम्हें भी एक आई नो कि मुझे भी ये सेम आदत यही थी कि लेट नाइट स्क्रॉलिंग करने का। लाइक कि मैं दिन का, एक तो मैंने पहले बताया था कि दिन का मेरा स्क्रीन ऑन टाइम था 11 से 10 आवर्स। ओके, अभी मैं उस चीज़ को कम करके 6-7 आवर्स में ला चुका हूँ। क्योंकि यार देखो, मुझे वीडियो बनाने में इतना ही टाइम लग रहा है, तो इस अगर तुम सही तो मेरा स्क्रीन टाइम भी 5 घंटे से भी कम है। सो कहाँ मेरा 11 घंटे था, अब मैं इसको 5 घंटे में ला चुका हूँ। सो इससे और मैंने रात को ऑलमोस्ट स्क्रॉलिंग करना बंद कर दिया है, या फिर अगर मुझे रात को जागना ही होता तो मैं वीडियो ही एडिट कर लेता हूँ। सो मैं तुम्हें इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अगर रात को डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो और रात का कब 3 बज जाए, 4 मे भी बहुत बार तो तुम्हें पता नहीं चलता कि कब रात का या सुबह का 5 बज जाता है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम लेट नाइट इतना ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, इतना ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह घुस जाते हो, जिस चक्कर में तुम्हारा दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं कर पाता। तुम्हें स्लीप का जो हार्मोन होता है ना, वो रिलीज़ ही नहीं हो पाता, इस वजह से तुम्हें नींद आता ही नहीं है। और तुम बाद में ये शिकायत करते हो कि यार रात को तो मुझे नींद नहीं आती, पर तुम तो अपनी गलती को बोल ही नहीं रहे हो कि रात को तुम्हें नींद क्यों नहीं आती। कैसे आएगी? तुम रात को इतना बार जो स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो पागल हो रहा है ना। सो सिंपल सी बात यह है कि रात को लेट नाइट स्क्रॉलिंग टोटली बंद कर दो, वरना तुम्हारा स्लीप सैक्रिफाइस होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ओके, चलो मान लिया तुमने, अगर तुमने अपने स्लीप को सैक्रिफाइस कर दिया है, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें स्लीप सैक्रिफाइस करने के साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ। नंबर फर्स्ट, लो टेस्टोस्टेरोन। एंड लो टेस्टोस्टेरोन इक्वल टू तुम मर्द नहीं रहोगे भाई। खैर, अब लो टेस्टोस्टेरोन से क्या क्या होगा आई थिंक मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं तुम्हें एक हल्का अंदाज़ा दे देता हूँ कि लो टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे मसल्स पे, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म में बहुत गंदा वाला फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट लो स्लीप के चक्कर में जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है, उसका बहुत गंदा साइड इफ़ेक्ट तुम्हें नज़र आइए कि तुम्हारा हेयर, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा सोचने का पावर हाउस यानी दिमाग, ये सब कुछ टोटली फक्ड अप हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्लीप को सैक्रिफाइस करके। सो ब्रो, लिसन टू मी। हंसो मत, सुनो, अच्छे से सुनो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम एटलीस्ट लेट नाइट कॉलिंग को भी बंद कर देते हो तो तुम्हें रात को नींद जल्दी आएगी। इससे तुम अपने मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप ऑन टाइम को तुम आराम से टारगेट कर सकते हो, जो कि एक गुड पॉइंट है। तो स्लीप सैक्रिफाइस करने का जो लिस्ट है, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट का लिस्ट है वो इतना बड़ा है कि मैं उसके ऊपर घंटों घंटों बोल सकता हूँ कि यार तुम्हें स्लीप सैक्रिफाइस करने के चक्कर में तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पर ना ही मेरे पास उतना पैसा है इतना लंबा वीडियो बनाने का, ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम है उस वीडियो को देखने का। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट सैक्रिफाइस योर स्लीप। इफ़ यू सैक्रिफाइस देन यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। अब बढ़ते हैं नंबर 5th पॉइंट पे, नो स्किल लर्निंग। अब जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट पे ये बताया कि कैसे तुम डूम स्क्रॉलिंग करके अपने स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपनी नींद को नहीं ले रहे हो। सो मैं मान लिया कि तुम स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ स्किल सीखने पे तो लगाओ, ताकि तुम्हें सिर्फ नुकसान ही ना मिले, कुछ बदले में रिटर्न भी मिले। अगर तुम उस टाइम को ऐसे तो बिल्कुल ही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि रात को तुम जाके कोई भी स्किल सीखो, पर अगर तुम रात को टाइम वेस्ट करो तो उसको रिप्लेस करो कोई स्किल लर्निंग पे, ना कि फ़ोन पे रील स्क्रॉल करने में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 6th पॉइंट पे। सो नंबर 6th पॉइंट इज़ फेक सिग्मा एनर्जी। बिल्कुल सही समझे। अब खुद को इमेजिन कर पा रहे हो ना, इस पॉइंट से खुद को रिलेट कर पा रहे हो ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम खुद को फेक सिग्मा आइडेंटिटी में छुपा के रखे हो। तुमने सिग्मा के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया है, अपने पर्सनालिटी को ही ज़ीरो बना दिया है। क्योंकि तुम रियल लाइफ में सिग्मा तो हो नहीं, तुम ऑनलाइन खुद को बी अ सैवेज प्रेजेंट करते हो, बहुत लोन वुल्फ प्रेजेंट करते हो, खुद सिग्मा अल्फा मैन कहते हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो।
क्योंकि जो रियल सिग्मा और अल्फ़ा मैंस होते हैं उनको कभी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके बॉस में इतना टेस्टोस्टेरोन होता है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी लोगों की, वो अकेले ही काफ़ी है। तुम सिग्मा के चक्कर में अपने रियल आइडेंटिटी को खो रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। सो प्लीज़ इन फेक सिग्मा एनर्जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि अगर तुम पड़ गए तो इस उभर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम अभी भी खुद को एक सिग्मा समझ रहे हो तो सो ब्रो, मैं भी वो ही चीज़ था, मैं भी खुद को सिग्मा समझ रहा था। दैन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी औकात क्या है। दैट्स नाउ व्हाट आई एम डूइंग दिस शिट, नॉट शिट क्योंकि कल को यही मुझे आगे बढ़ाएगी, पर नाउ दिस इज़ फॉर माई शिट। क्या करें अब, क्योंकि मुझे पता चला मेरा औकात कितना है। मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, मैं भी ऐसे ही तुम्हारी तरह दिन भर फ़ोन्स कॉल करता हूँ, रात को जागता हूँ, लड़कीबाजी करता रहता हूँ दिन भर, ऑनलाइन खुद को एक सुपीरियर सैवेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट रियलिटी इज़ इट, यही रियलिटी है मेरी। मैं ज़ीरो हूँ, मैं एक लो टेस्टोस्टेरोन वाला आदमी हूँ जिसको अब इन एवरेज इंडियंस में नहीं आना है, जिसको खुद को इम्प्रूव करना है। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस शिट। सो या इतना ही। रुको, वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्द या फिर कल तक आ ही जाएगा, जिसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आप तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा। या बाय।